जय हिंद भाइयों। मैं अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह आज फिर आपके सामने UPHJS के 2009 से 2018 तक के भारतीय दंड संहिता IPC क्वेश्चन आंसर हैं, उनको लेकर ये वीडियो बना रहा हूँ और काफ़ी हद तक ये आपको मदद करेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन प्री का है। परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के दंडात्मक दायित्व का निर्धारण करते समय मेंसेरिया का कोई स्थान नहीं है। यह कथन है सही या गलत? तो इसमें हम ए चुनेंगे, सही है। वो 2018 के थर्ड पेपर में आ चुका है, 2018 के सेकंड पेपर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में सर्वनाम वह और उसके व्युत्पन्नों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है किसी व्यक्ति के लिए, चाहे वह पुरुष हो या महिला के लिए, यानी कि चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, दोनों के लिए वह इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका 2018 के सेकंड पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPC 1860 की धारा 21 के अनुसार कौन लोक सेवक नहीं है? यानी कि जो ऑप्शन आएंगे उसमें से आपको देखना है कि कौन लोक सेवक नहीं है। तो इसका सही आंसर है अधिवक्ता, जो न्यायालय में कानून का अभ्यास करता है, ये लोक सेवक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPC 1860 की धारा 22 के अंतर्गत चल संपत्ति की परिभाषा में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि ए ऑप्शन जो दिया हुआ है भूमि, और बी ऑप्शन दिया हुआ है धरती से जुड़ी चीज़ें, और सी ऑप्शन दिया हुआ है धरती से जुड़ी किसी चीज़ से स्थायी रूप से जुड़ी चीज़ें। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। ए एक अच्छा तैराक है और बी को डूबता हुआ देखता है, लेकिन ए को बचाने की कोशिश नहीं करता। ए ने निम्न में से कौन सा अपराध किया है? तो इसका सही आंसर है कोई अपराध नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई आपराधिक कृत्य सभी के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ए, ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक उस कार्य के लिए उसी तरह उत्तरदायी हैं जैसे कि वह उसके द्वारा अकेले किया गया हो। ये ए ऑप्शन है। वैसे तो ABCD सीरीज जो आती हैं उसमें ऑप्शन चेंज हो जाते हैं, लेकिन आपको जवाब याद रखना है कि ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक उस कार्य के लिए उसी तरह उत्तरदायी है जैसे कि वह उसके द्वारा अकेले किया गया हो। ये क्वेश्चन आपका 2009 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, X और Y Z की हत्या करने जाते हैं। X हाथ में भाला लेकर पहरे पर खड़ा था, लेकिन Z को बिल्कुल भी नहीं मारा था और Y ने Z को मार डाला। तो इसमें सही आंसर आएगा X और Y दोनों Z की हत्या के लिए उत्तरदायी हैं, क्योंकि उसने सहयोग तो किया ना। ये 2009 में आ चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPC की धारा 73 में एकांत कारावास की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है 3 महीने। ये क्वेश्चन आपका 2012 में आ चुका है। प्रतिशोध का सिद्धांत, इसका सही आंसर है एक सिद्धांत है कि एक अपराधी को उसके अपराध के अनुपात में दंडित किया जाना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका 2012 में आया था। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी कार्य अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो, इसका सही आंसर है 7 वर्ष से कम आयु का है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPC की धारा 76 में यह प्रावधान है कि कोई भी बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो, इसका सही आंसर है तथ्य की भूल से सद्भाव पूर्वक यह मानता है कि वह ऐसा करने के लिए कानून द्वारा बाध्य है। इसका सही आंसर
मैंने आपको बता दिया, ये क्वेश्चन आपका 2009 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशे के बचाव के लिए आपराधिक दायित्व के बचने के लिए नशा, इसका सही आंसर है उसकी इच्छा या ज्ञान के विरुद्ध प्रशासित किया गया। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को जानकारी नहीं है कि उसे किसी चीज़ का नशा कराया गया है और उसके बाद कोई क्राइम कर दे, तो ये क्वेश्चन आपका 2009 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पक्षों के बीच मुक्त लड़ाई के मामले में, इसका सही आंसर है किसी भी पक्ष को निजी बचाव का कोई अधिकार उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर कानूनी जमावड़ा का अर्थ है, इसका सही आंसर है अपराध करने के सामान्य इरादे वाले कम से कम दो व्यक्तियों का जमावड़ा। ये क्वेश्चन आपका 2018 के सेकंड पेपर में आ चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी में परिभाषित गैर कानूनी सभा बनाने के लिए आवश्यक घटक हैं, इसका सही आंसर है अपराध करने के समय उद्देश्य के साथ 5 या अधिक व्यक्तियों की सभा। ये क्वेश्चन आपका 2018 के फर्स्ट पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही आंसर है जब अभियुक्त व्यक्तियों पर शरारत करने और दंगा करने के लिए अलग अलग आरोप लगाए जाते हैं तो शरारत के आरोप से बरी होने का अर्थ दंगा करने के आरोप से भी स्वतः ही बरी होना होगा। ये सही आंसर है। इस क्वेश्चन को 2012 में लिया गया था और इसमें ये जो दिया गया है ये पैरा बदल भी सकता है, जो भी होगा वो आपको अपनी समझ से देना होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक सरकारी कर्मचारी है जो किसी दस्तावेज के अनुवाद का प्रभारी है, बी को चोट पहुंचाने के इरादे से दस्तावेज का गलत अनुवाद करता है, ए द्वारा किया गया अपराध है गैर शमनीय। और ये क्वेश्चन आपका 2018 के थर्ड पेपर में आ चुका है और ये 2018 के सेकंड पेपर में भी आ चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 195A के अनुसार जिसे आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा शामिल किया गया था, किसी व्यक्ति को झूठी गवाही देने के लिए धमकी देने का अपराध दंडनीय है। इसका सही आंसर है 7 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने बी के 2 दांत तोड़ दिए, इस मामले में ए ने ये किया है, यानी कि हमें अपराध बताना है, तो इसका सही आंसर है गंभीर चोट पहुंचाना, गंभीर चोट पहुंचाने के अपराध किया है। ये क्वेश्चन आपका 2016 में भी आया था और 2018 के थर्ड पेपर में भी आ चुका है। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में समलैंगिकता को अपराध मुक्त करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि वयस्कों के बीच सहमति से किए गए यौन कृत्य अपराध नहीं हो सकते हैं। ये जो सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है वो नवतेज सिंह जौहरी बनाम भारत संघ वाले मामले में दिया था। और ये क्वेश्चन आपका 2018 के थर्ड पेपर में और 2018 के सेकंड पेपर में दोनों साल आया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड संहिता की धारा 354 के बाद आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 में 4 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। नई जोड़ी गई धाराओं में से एक धारा वायरिज्म से संबंधित है, उस धारा को चिन्हित करें। तो वो धारा है, इसका सही आंसर है 354C। ये क्वेश्चन आपका 2018 के फर्स्ट पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 361 के अंतर्गत वैध संरक्षकता से अपहरण हो सकता है। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि यदि पुरुष हो तो 16 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति का, खा है इसमें यदि महिला हो तो 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति का, और यदि मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति का। उपरोक्त सभी सही हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विधवा को सती होने के लिए प्रोत्साहित करना आत्महत्या करने के लिए उकसाना है। इसका आंसर है वो ये है कि ये बात सत्य है। ये क्वेश्चन आपका 2016 में आ गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दो युवा महिलाएं ए और बी आपस में लड़ती हैं। ए के पास एक ब्लेड था जिससे ए बी के चेहरे पर चोट पहुंचाती है और बी के गाल पर निशान छोड़ती है। ए निम्नलिखित अपराध की दोषी है। इसका सही आंसर है गंभीर चोट पहुंचाने के लिए के अपराध की दोषी है। तो 2014 में ये क्वेश्चन आ गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की धारा 497 जो व्यभिचार के अपराध में केवल पुरुष भागीदार को दंडित करती है, भारत के संविधान के किन प्रावधानों के मद्देनज़र अंतर विरोधी है? भारतीय संविधान के किन प्रावधानों के मद्देनज़र अंतर विरोधी है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 15 का सब क्लोज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभियुक्त ने मृतक के गैर महत्वपूर्ण अंगों पर ऐसी चोटें पहुंचाई जो सामान्य प्रकृति में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त नहीं पाई गई, लेकिन यह साबित हो गया कि उसने यह जानते हुए चोटें पहुंचाई कि इन चोटों से पीड़ित की मृत्यु होने की संभावना है। यह मामला धारा, यानी कि हमें ये धारा बतानी है कि किस धारा में ये मामला, इसका सही आंसर है 304 भाग सेकंड आईपीसी के तहत दंडनीय होगा, 304 बी। ये क्वेश्चन आपका 2012 में आ चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था की समाप्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 312 के दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित करेगी यदि ऐसा किया जाता है। इसका सही आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ए ऑप्शन दिया गया था कि गर्भवती महिला के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को चोट पहुंचाने से रोकने के लिए। बी दिया गया था ऑप्शन इस पर्याप्त जोखिम के मद्देनज़र कि यदि बच्चा पैदा होता है तो वह ऐसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता से ग्रस्त होगा जिससे वह गंभीर रूप से विकलांग हो सकता है। सी दिया गया आंसर क्योंकि गर्भवती महिला द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि गर्भावस्था बलात्कार के कारण हुई है। तो उपरोक्त सभी में से कोई सही नहीं है। ये क्वेश्चन आपका 2012 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तरह की चोट गंभीर नहीं है? तो इसका सही आंसर है कोई भी चोट जिसमें पीड़ित को 15 दिनों तक गंभीर शारीरिक दर्द होता है वह गंभीर चोटें हैं, और इसके अलावा कोई भी गंभीर चोट नहीं है। यह क्वेश्चन आपका 2012 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की किस धारा को असंवैधानिक तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करने वाला घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है 303। यह क्वेश्चन आपका 2009 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीसी की धारा 307 के तहत अपराध साबित करने के लिए। इसका सही आंसर है हत्या करने का इरादा साबित करना होगा, और ये क्वेश्चन 2009 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हत्या करने की तैयारी करना। इसका सही आंसर है दंडनीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डकैती करने की तैयारी। इसका सही आंसर है दंडनीय अपराध है। ये क्वेश्चन आपका 2009 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पुलिस अधिकारी ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों से जुर्माने के रूप में 5,000 रुपये की राशि प्राप्त की है। जुर्माने की राशि को राज्य के खजाने में जमा करने के बजाय उसने उसे अपने निजी उपयोग के लिए इस्तेमाल किया। भारतीय दंड संहिता के तहत पुलिस अधिकारी ने कौन सा अपराध किया है? इसका सही आंसर है ए आपराधिक विश्वासघात, और ये क्वेश्चन आपका 2018 के फर्स्ट पेपर में आया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई नियोक्ता कर्मचारी भविष्य निधि एवं भरण पोषण प्रावधान अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारियों के अंशदान को निधि में जमा करने के लिए देय वेतन से काट लेता है लेकिन उसे निधि में जमा नहीं करता है, तो वह इसका सही आंसर है आपराधिक विश्वासघात का दोषी है। और ये क्वेश्चन 2016 में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है ए धमकी देता है कि अगर जेड उसे पैसे नहीं देगा तो वह उसके बारे में मानहानि प्रकाशित करेगा। इस प्रकार वह जेड को पैसे देने के लिए प्रेरित करता है और जिसके परिणाम स्वरूप
जेड ए को पैसे देता है। इस मामले में ए ने निम्न अपराध किया है। तो इसका सही आंसर है जबरन वसूली। और ये क्वेश्चन आपका 2016 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी ए की सहमति के बिना ए के कब्जे से उसकी सोने की अंगूठी इस इरादे से लेता है कि वह उसे तब तक अपने पास रखेगा जब तक ए बी को उसकी वापसी के लिए कुछ पैसे नहीं दे देता। बी दोषी है। सही आंसर है इसका चोरी का। ये क्वेश्चन आपका 2014 में आ चुका है। और इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी एक ही ट्रेन से इलाहाबाद से दिल्ली की यात्रा करने वाले थे। बी के पास इलाहाबाद से अलीगढ़ तक की 2 टिकटें थी और ए के पास इलाहाबाद से दिल्ली तक की 1 टिकट थी। ए ने अपनी टिकट को बी को ये जांचने के लिए स्वेच्छा से दे दिया कि यह सही है। बी ने ए की टिकट लौटाने के बहाने उसकी जगह अपनी 1 टिकट रख ली और ए की टिकट भी रख ली। बी ने कौन सा अपराध किया है? इसका सही आंसर है आपराधिक गबन। ये क्वेश्चन आपका 2012 में आ चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ए को वाई के घर में एक मेज पर जेड की अंगूठी मिलती है। ए बेईमानी से अंगूठी निकाल लेता है। ए ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? इसका सही आंसर है चोरी। ये क्वेश्चन आपका 2014 में आ चुका है और 2012 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धोखाधड़ी के अपराध के लिए धोखा देने का इरादा मौजूद होना चाहिए। ये क्वेश्चन का आंसर है बिल्कुल शुरू में। और ये क्वेश्चन आपका 2009 में आ चुका है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 की संवैधानिकता को बरकरार रखा है? इसका सही आंसर है सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ कानून मंत्रालय और अन्य 2016 MLJ CRL 542 के मामले में 499 और 500 की संवैधानिकता को बरकरार रखा गया है। ये क्वेश्चन आपका 2018 के फर्स्ट पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।